लगातार 1.5 साल से मार्शल सड़क पे उतरे हुए थे अपनी नौकरी जाने के बाद। आखिरकार एलजी द्वारा दिल्ली सरकार को लेटर मिला है कि इन लोगों को 4 महीने की जॉब अभी टेम्पोररी दी जाए, बाकी जो अपडेट है वो मार्च में लिया जाएगा। जिनकी सरकार बनेगी उनको देखा जाएगा। तो इस तरह का, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है, यहाँ पे बस मार्शल के कुछ लोग हैं जो मिलने आए थे यहाँ बीजेपी दफ्तर में, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इलियास खान है। मैं बस मार्शल था जी। और हम 31 अक्टूबर 2023 को हटाया गया था। पिछली दीपावली काली थी और जो एलजी साहब से मिलने डेलीगेशन 5 तारीख को गया था, उसमें मैं खुद मौजूद था। हमने महामहिम से एक चीज कहा था एलजी साहब से कि जो हमें आपदाएं, परेशानी, हमें दुख हमने झेला है और जो हम चाहते हैं कि 1 साल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, तो वो संघर्ष हमारा ऐसा ना हो कि 60 साल की नौकरी का होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 4 महीने करने के बाद या 5 महीने करने के बाद या 10 साल नौकरी करने के बाद फिर हमें सड़क पे आना पड़े। तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि हाँ, तुम्हारे 7 साल की नौकरी करेंगे और दीपावली से पहले तुम्हारी दीपावली का दिया जलवाएंगे। तो उसी चीज को लेकर हम वीरेंद्र सचदेवा के पास आए थे और इनसे हमें और इन्हीं के माध्यम से हमारी एलजी साहब से मुलाकात हुई थी। तो हम इनसे 4-5 दिन से ये कह रहे थे कि सर हमें कैसे कैसे बताएंगे, आप कैसे करेंगे। तो आज इन्होंने हमें बुलाया और बताया कि 4 महीने एलजी साहब ने उसको कंटिन्यू करा दिया है। तो हमारा कई सवाल थे आज कि पहला सवाल, जो हम 12 महीने से धरना प्रदर्शन 1 साल से चला रहे हैं, उसमें हमारे कुछ लोग मृत्यु हो गई है, तो उनका कैसे होगा, उस चीज के भी हम जवाब लेने आए थे। और दूसरी चीज हम एलजी साहब से ये कहना आए थे, 12 महीने, अब उसमें एक नोटिस अखबार उसमें एलजी साहब ने दिया दिल्ली सरकार को 4 महीने के अंदर इनकी पॉलिसी बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह की। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि 4 महीने लंबा समय वाली नहीं चाहिए। अगर 4 महीने के बाद सरकार बदलती है, तो इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो पहले नोट में हम पास करेंगे। तो हमने इनसे एक प्रार्थना और की थी इसमें कि आप एलजी महोदय की तरफ से जो 4 महीने का जो वो रखा हुआ है, उस पीरियड को कम कराएं और इलेक्शन से पहले ये चीज को कराएं। क्योंकि विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार पर दबाव डालना और सरकार का काम होता है करना। अब जैसे कि इन्होंने बताया है कि वो करेंगे, दिल्ली सरकार करेगी, तो इस बात से हमारे सारे मार्शल इस बात को सहमत नहीं है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इसमें हम बड़े विपदा में फंसे। और भी लोगों से हम बात करते हैं, और भी मार्शल हैं। क्या नाम है आपका? गगन शर्मा नाम है सर। गगन भाई, एक तो आपको खुशी है या नहीं पता, लेकिन 4 महीने का आपका टेम्पोररी जॉब मिला है, बाकी वो अपडेट होगा जब सरकार बनेगी, जब उसके बाद आपको मिलेगा उसके कि क्या आपका जॉब आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको कैसी जानकारी मिली कि कहाँ? सर देखो, एक बात तो पहले मैं कहना चाहूंगा, जैसे कह रहे रिटर्न में आज मैं लिख के दे देता हूँ 100% बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो सर क्या आ जाएगी क्या? हमें तो चाहिए ना। हमें आज सर 12 महीने हमने अपने धरना चलाया सर। हमारे सर गर्मी में, सर्दी में, बारिश में सर सभी मंत्रियों के, सांसदों के सर पैर पकड़े सर, सरकारों के पैर पकड़े सर। हमने सर क्या इस दिन के लिए पकड़े थे क्या सर? हमें 4 महीने रोजगार चाहिए क्या सर? ये बताइए ना, 4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद अगर किसी की सरकार नहीं आई फिर खुंदस निकलेगी सर, हम कहाँ जाएंगे बताओ सर? कितने बच्चे इसमें एक्सपायर भी हुए सर। हम ये कहना चाह रहे थे सर, अब आप 1 मार्च को कह रहे हैं, सत्यवा जी ने कहा 1 मार्च को अगर वो नहीं करते ना तो 1 मार्च को हम करेंगे। तो इस चीज का मैं क्या बोलूँ, 1 मार्च को क्या होगा सर? जो आप 1 मार्च को कर सकते तो क्या आज नहीं कर सकते क्या? 1 मार्च को अगर वो कुछ खुदा न खास्ता सरकार बनती या नहीं बनती वो हमें नहीं पता फ्यूचर का, लेकिन अगर नहीं बन पाई तो आप क्या करोगे सर? जो आप पहले कर सकते तो आज क्यों नहीं कर रहे सर? 12 महीने सर क्या कम लग रहे क्या आपको? हमारे जो आपने 4 महीने और बढ़ा दिए हमारे, ये हमारे दुख परेशानी के सर समय चल रहा है। सारे भाई ना सर इतने कम में है, पूछो मत भाई। किसी की कल भी आपने देखा 4 महीने का जॉब कब से कब तक का मिले? सर देखो, हम सिविल डिफेंस में सर आज से नहीं है, बहुत साल से सर। ये पोल्यूशन की ड्यूटी सर 4 महीने देते फिर हटा देंगे सर। एलजी के नोट पे क्या है, अगर एलजी को मेंशन करना था कि जब तक 4 महीने की जॉब मिली है, ठीक है, तो वो 12 महीने जो आप लोग नहीं जॉब किए उसका सर कुछ नहीं मिला सर। ये सर वो कहते हैं ना, आप टाइम पीरियड आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं सर। अगर एलजी साहब को करना था, हमारा पक्का प्रस्ताव सुनो सर, विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा पक्का प्रस्ताव रखा गया था विधानसभा में, बकायदा सर्वसम्मति से पास हुआ, कैबिनेट नोट भी बना सर, पास भी हुआ। एलजी साहब ने के पास भी हमारे डेलीगेशन, उन्होंने भी बात की सर हमें कि हमें परमानेंट रोजगार चाहिए। जो विजेंद्र गुप्ता जी ने, देखो हम विजेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि उन्हें हमारी पक्के के लिए सोची सर। लेकिन हम इस चीज का कैसे सहमति हो जाए कि 4 महीने बाद हमारा क्या होगा सर? हम गरीब कहाँ जाएंगे? क्योंकि सर कहते हैं गरीब आदमी का कोई नहीं होता, और नेता के पास जाते हैं, नेता आज मिलते कल नहीं मिलते सर, हम कहाँ जाएंगे सर? ये बताओ। तो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मार्शल को 4 महीने की टेम्पोररी जॉब की भी प्रस्ताव रखी गई है, अभी दिल्ली सरकार को एलजी ने आदेश दिया है। अब कब तक इनको जॉब मिलती है, क्या होता है? सर एक बात और सर सुनो, इन्होंने सर फैसला तो कर लिया,
हमारे 12 महीने की दुख तकलीफ थी। इन्होंने एक बार भी हमारी डेलीगेशन से 5 तारीख को इन्होंने हमारा डेलीगेशन बुलाया, क्या इन्होंने फैसला लेने से पहले एक बार हमारे डेलीगेशन से पूछना, वो समझा कि आपको हम 4 महीने की नौकरी देना चाह रहे हैं, क्या इसमें आप राजी है कि नहीं राजी है? सर एक बार भी नहीं पूछना चाहे। ये तो आपको दिल्ली सरकार कह रही कि हमने काफी मेहनत के बाद आपको 4 महीने की जॉब दिलवाई। सर देखो, हमें 4 महीने की नौकरी सर नहीं चाहिए सर। हम तो सर देखो इतने परेशान हो रहे हैं, 4 महीने की जगह ना हमें एक जहर ले आके दीजिए, हम जहर खाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें 4 महीने की नौकरी सर नहीं चाहिए हमें। चलिए और भी बात करते भी ऑफिस। हाँ, क्या नाम है आपका? करुणा। अभी हाँ, मार्शल हूँ। 4 महीने की जॉब वापस मिल रही है। सर 1 साल से धरने पे बैठे हैं, 4 महीने की जॉब लेंगे, फिर उसके बाद फिर उसी मुकाम पे आ जाएंगे, तो क्या फायदा उस जॉब का। तो अभी तो शुरुआती जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि उसमें स्टार्टिंग है ये पीरियड के 4 महीने का जॉब आपको दे दिया गया। बाकी वो अपडेट होगा, जो भी सरकार बनेगी वो डिसीजन लेगा इस पे। सर इस पे फिर क्या है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, पता नहीं सर। सर इस बारे में हाँ, क्या नाम है? राकेश सर को लिखित में भी हो सकता है सर बोलने में सर लिखने में बहुत फर्क होता है सर। तो मैं ही बोल दूंगा, मैंने ये कर दूंगा सर, यही लिख के देने में बहुत फर्क होता है। अभी 4 महीने में इलेक्शन जाने के बाद फिर क्या करोगे? फिर बोलते हैं हमारी सरकार नहीं, उनकी सरकार, उनसे जाकर करा लो, फिर वही धक्का मुक्की करेंगे हम। आप ये बताओ, धक्का मुक्की करना पड़ेगा, फिर दोबारा धरने पे बैठेंगे। 4 महीने तो हमारे इलेक्शन निकाल देंगे, वही पे रोड पे आके बैठना हमने, फिर 4 महीने बाद वही बैठना। सर हम अभी हमारे यहाँ तो मीटिंग हुई थी सर, हमारी भी जो 2-3 मार्शल है ये चमचागरी करते हैं। ये सब यूज नहीं ठीक है सर हमारे 2-3 मार्शल है भाई, अभी मीटिंग ठीक है भाई, मीटिंग करी थी सर, हमने अपनी बात रखी, हमारी बात सुनी भी नहीं गई, उन्होंने अपनी बात बोल दिया, हमारी बात किसी की नहीं सुनी गई, तो उठ के चले गए सर। क्या नाम है आपका? सर पंकज कुमार नाम है और मैं बस मार्शल था हरिनगर में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से सर हम किस दुख से गुजरे हैं ना, वो हम जानते हैं और हमारा परिवार जानते हैं। और सर ये 4 महीने ना सिर्फ जुमला है, ये सर नौकरी नहीं है। 4 महीने में सर क्या हो जाएगा हमारा, जो आज 12 महीनों में नहीं हुआ, वो 4 महीने में क्या साबित करना चाहते हैं? सब चीज दिल्ली सरकार कह रही है कि मैं राजी हूँ, इनको लगाओ परमानेंट जॉब। विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने नोट तैयार करके दिया, उनके नोट पे एग्री हैं। तो अब क्या ऐसी चीज रही है कि जो विजेंद्र गुप्ता जी ने जो OLOP है, अच्छा हाँ, उन्होंने नोट तैयार करे थे, 7 पॉइंट रखे थे, हम उन 7 पॉइंटों से एग्री हैं और हम उसी पॉइंट पे नौकरी चाहते हैं। हमें ये 4 महीने वाला नौकरी नहीं चाहिए। ये जो है सर, हमारा ये नहीं पता कि कल को भविष्य क्या होगा 4 महीने बाद, तो इसलिए सर जो हो रहा है हम संतुष्ट नहीं नहीं है। है। रेखा सर, मैं भी बस मार्शल हूँ और हम लोगों ने 12 महीने से मैंने कंटिन्यू, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं करी, बरसात में, ठंडी में, पूरी ठंडी, और घर में बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, बहुत दुख तकलीफ, एक भी पैसे नहीं है, कर्जा इतना हो चुका है, हम लोग कर्जा ले लेके अपना घर चला रहे हैं और घर में बहुत दिक्कत है, ससुर भी खत्म हो गए थे, तो सभी चीज की दिक्कत का सामना करते हुए अब इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया कि हमें 4 महीने तक जॉब करने के बाद, उसके बाद इनकी सरकार बनेगी तब हमें पक्का करेंगे, ऐसा सर इससे हम संतुष्ट नहीं है और हमारा धरना चलता रहेगा जब तक हमें पक्का रोजगार नहीं देती। और हम ये चाहते हैं कि जो विजेंद्र गुप्ता जी ने उस दिन नोट पास हुआ है सर्वसम्मति से और कैबिनेट में भी पास हुआ है, उसी नोट पे LG साहब साइन करें और हम लोगों की नौकरी बहाल करें, तभी हम लोग खुश हो सकते हैं कि 12 महीने से, और दिवाली भी हम तभी मनाएंगे जब हमारा वाला नोट साइन होगा। यानी कि जो अभी 4 महीने का जॉब जो मिल रहा है वो आप लोग नहीं लेंगे? सर हम लोग नहीं लेना चाह रहे 4 महीने की जॉब, तो 4 महीने बाद नहीं करना चाह रहे। जो अभी इन्होंने 4 महीने दिया है, इन्हें तत्काल में जो भी पास किया, फिर 4 महीने बाद हम क्या करेंगे? 4 महीने जिसकी भी सरकार बनेगी वो इस पे डिसीजन लेगा कि आपको। तो एक तरीके से वो हो गया, इन्होंने कैसे भी करके अभी टाल दिया है, ठीक है। और 4 महीने बाद इन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन के टाइम पे कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आता ना, हर बार ये कई बार 3 महीने पहले सैलरी रोक लेते हैं या कुछ कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे तड़पाड़ के मारते हैं। और अब कैसे भी करके इन्होंने किया है ना, इसमें जो अभी दिखाया ना, इनमें विजेंद्र गुप्ता का अभी कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तुम 4 महीने करो, उसके बाद आगे देखेंगे, पर कोई कंफर्म लिखित वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नमस्कार सर, सिर्फ बोला गया है। जैसा कि आप 4 महीने का जो लॉलीपॉप दिया गया है, इस लॉलीपॉप से कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब 10 साल से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और खुदा ना खास्ता अगली मार्च में दिल्ली सरकार फिर दोबारा आती है, तो इसका तो यही रोना फिर रहेगा, LG काम नहीं करने दे रहा, BJP काम नहीं करने दे रही, तो हम लोग कहाँ जाएंगे उसके बाद भी, अगर दिल्ली सरकार
दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बन गई और बीजेपी की बन गई, तो क्या कर सकते हैं। जो 4 महीने की जॉब जो आपको मिल रही है, किसने दिलाया? बीजेपी ने या दिल्ली सरकार ने? ये दोनों पार्टियों ने मिलकर दिलवाया है। जी, नहीं, इसमें एलजी साहब का ऑर्डर की जरूरत थी और मैं इसमें पूरा सहयोग किनका मिला? इसमें सहयोग तो हमारे सभी बस मार्शलों का था, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया। अगर आम आदमी पार्टी को अगर करना होता तो 5 महीने नहीं, इतना लंबा समय नहीं गुजरता, पहले ही आ जाते। वो लास्ट में उनके अतिथि मैम का प्रोग्राम हो, उसमें जाके उद्यम करना या उनसे अपील करना, फिर हमें गुंडे बताना, बदमाश बताना, वो चलता रहा। जब एलजी साहब से हम मिले तो उन्होंने हमसे ये कहा था, मैं खुद मौजूद हूँ उसमें 30 नंबर पे, उन्होंने कहा था कि आपकी दीपावली हम काली नहीं होने देंगे। और वो उन्होंने ये तो किया है, मगर उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मिठाई तो मिली मगर मीठा कम है उसमें। तो 5 महीने का अब इसमें मिठाई मिली कि मिठास नहीं है? हाँ, मीठा कम है उसमें, मिठास नहीं है। तो मैं उस चीज को कहना चाहूंगा, जब इनका तो प्रतिपक्ष का काम है, इन्होंने तो कहा हमारी सरकार आएगी तब हम करेंगे, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ भारद्वाज का 1 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं सौरभ भारद्वाज जी से नाराज हूँ इसलिए कि आपका काम करने का है, अब आप करके दिखाइए। अगर आप इलेक्शन में आना चाहते हैं तो करके दिखाइए इसमें 2 महीने 3 महीने में। और इस संघर्ष को हम रोकेंगे नहीं, धीरे सरकार पर प्रेशर बनाते रहेंगे। विपक्ष का काम अलग होता है और सरकार का काम अलग होता है। सरकार को करना है जो एलजी साहब की जो गाइडलाइन है, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, उन्होंने दिए 4 महीने के अंदर इनकी बस मार्शल पॉलिसी बनाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लाओ और सबकी अप्रूवल देके फिर भेजो। यानी कि सिंपल सी बात है कि 4 महीने का आपको जॉब मिला, उस पीरियड में आपके लिए एक अलग पॉलिसी बनाया जाए ताकि आपको परमानेंट किया जाए। कैसे अगर परमानेंट किया जाए तो कैसे आपको पेमेंट होगा, क्या होगा, इसको लेके दिल्ली सरकार से मांग किया गया है ना? जी, हमें एक एलजी साहब से एक वो था कि 4 महीने का लंबा समय न लगाकर दिल्ली सरकार को वो सख्त आदेश देते कि 1 महीने या 1.5 महीने में ये पॉलिसी बनाओ। और आईएएस वगैरह और एलजी साहब का ऑर्डर नहीं टाल सकते। इतना हम 1 महीने में जान चुके हैं कि अगर एलजी साहब की कलम शाम को चलती है तो 2 घंटे में वो कार्य पूरा हो जाता है। तो हम एलजी साहब महोदय से ये कहना चाहते थे कि आप इसमें दोबारा संज्ञान लें और एक तगड़ा नोटिस दिल्ली सरकार का ऑर्डर फिर दोबारा दें एलजी साहब कि जो 4 महीने का पीरियड बनाया वो कम करके 2 महीने के अंदर और इलेक्शन से पहले इनकी पॉलिसी बना दी जाए। नहीं है तो फिर इसका खामियाना किसी न किसी को उठाना तो पड़ेगा। जी। जब क्या बोलते हैं, कल हम इन लोगों से मिलने आए थे, यहाँ से मिलने आए? ये सचदेवा सर से। तो कल हम लोगों को इन्होंने कुछ कहानी यहाँ से भेज दिया था और आज जब सौरभ भारद्वाज जी ने पीसी करी है कि हम इनको 4 महीने के लिए लगाएंगे पॉल्यूशन में, उसके बाद ही इन्होंने हमें यहाँ पे बुला लिया। और वैसे अगर कोई काम होता है, कुछ होता है तो ये लोग जवाब नहीं देते। हम लोग धरने के थ्रू चल रहा है जब 1 साल से, तब आज हमें ये लोग ये चीज बता रहे हैं हर चीज। और एलजी साहब ने साइन करे तो उसी पक्के नोट पे भी साइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। और ये लोग मंत्री होकर करवा सकते हैं। सर 4 महीना में हमारा क्या होगा? 4 महीने महीने जी, हम भी एज कितनी है? ये सर 50 होने वाला है, हमारा तो उम्र भी कब निकलने वाला है। लेकिन हम 4 महीना बाद हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, हमें 1 साल से बैठे हैं, फिर सर 4 महीना की नौकरी से हमें क्या होगा? हमें अस्थायी नौकरी का वादा किए थे दोनों सरकार ने, हमें अस्थायी नौकरी दिया जाए। फिर हमारी तो लाइफ खराब हो चुकी है और अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के पंत मार्ग पे और यहाँ पे बस मार्शलों के बीच में हमने बात किया। उनको एलजी साहब के द्वारा दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया कि इन मार्शलों को 4 महीने का टेम्प्रोरी जॉब मतलब दिया जाए और साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है कि इस पीरियड में आप इनके लिए जो पॉलिसी बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, किस तरह से इनको किस फंड से इनको पेमेंट मिलेगा। तो यानी कि बाद में इनका जो टेम्प्रोरी अभी जॉब जो 4 महीने का मिला, उसके बाद परमानेंट जॉब के लिए किस तरह से दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाती है और किस तरह से इनको परमानेंट जॉब के लिए एलजी को लेटर भेजती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इनको परमानेंट जॉब पे रखा गया है, सिर्फ 4 महीने के लिए सिर्फ ये पॉल्यूशन के दरमियान इनको जॉब दिया गया है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.